दोस्तों आईपीएल 2026 के हर बीतते मुकाबले के साथ जिस तरह का रोमांच आसमान छू रहा है वो अब किसी मैच नहीं बल्कि एक महायुद्ध जैसा बन चुका है, जहां हर गेंद पर कहानी बदल रही है, हर ओवर पर किस्मत पलट रही है और हर जीत हार के साथ आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आ रहा है जैसे किसी सुनामी ने पूरे सिस्टम को हिला दिया हो। और इसी तूफानी माहौल के बीच प्लेऑफ की जंग अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां 10 टीमों के बीच सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि कौन बचेगा और कौन बाहर जाएगा। जी हां दोस्तों, इसी कड़ी में शुक्रवार को आईपीएल 2026 के लीग स्टेज का 34वां मुकाबला खेला गया, जिसने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया। जहां एक तरफ मैदान पर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस थी, तो दूसरी तरफ रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। और जैसे ही ये दोनों टीमें आमने सामने आईं, वैसे ही स्टेडियम का माहौल किसी जंग के मैदान में बदल गया। हर गेंद पर शोर, हर शॉट पर चीख और हर विकेट पर ऐसा लगा जैसे पॉइंट्स टेबल की सांसें रुक रही हों। और जैसे ही ये रोमांचक मुकाबला खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 के पूरे समीकरण में ऐसा भूकंप आया कि टॉप से लेकर मिड टेबल तक सब कुछ हिल गया। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले के खत्म होने के बाद पॉइंट्स टेबल में जो सबसे बड़ा धमाका हुआ, उसे समझने से पहले जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस सीजन में गुजरात और बेंगलोर का अब तक खेले गए मुकाबलों के आखिर कैसा रहा जीत और हार का रोमांचक सफर, क्योंकि ये वही टीमें हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट की दिशा कई बार बदली है। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, जिनकी शुरुआत इस सीजन किसी सपने जैसी हुई थी। पहले ही मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर उन्होंने साफ कर दिया था कि इस बार कहानी अलग लिखी जाएगी। फिर दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को धूल छटाकर उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया। लेकिन तीसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने इनका घमंड तोड़ दिया और पहली हार का स्वाद चखाया। फिर ऐसा लगा कि ये टीम टूट जाएगी, लेकिन यहां से शुरू हुआ असली ड्रामा। चौथे मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराकर उन्होंने जोरदार वापसी की। पांचवें मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स को भी धूल चटाकर उन्होंने बता दिया कि बैंगलोर अब सिर्फ नाम की टीम नहीं बल्कि तूफान बन चुकी है। लेकिन जैसे ही छठा मुकाबला आया, दिल्ली कैपिटल्स ने इनकी रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और एक बार फिर हार का दर्द इनके खाते में जुड़ गया। यानी बैंगलोर का सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, जहां कभी आसमान छुआ तो कभी जमीन पर गिरावट आई। अब दूसरी तरफ बात करें गुजरात टाइटंस की, तो इनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा। पहले दो मुकाबलों में किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ लगातार हार ने इन्हें दबाव में डाल दिया था और ऐसा लग रहा था कि ये टीम शुरुआत में ही बाहर होने की कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन तभी तीसरे मुकाबले से जो वापसी शुरू हुई, उसने पूरे आईपीएल को हिला दिया। दिल्ली कैपिटल्स को हराया, लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दी और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को भी शिकस्त देकर गुजरात ने जीत की हैट्रिक लगाकर ऐसा कमबैक किया कि पूरा क्रिकेट जगत दंग रह गया। हर कोई कहने लगा कि ये टीम अब खतरनाक हो चुकी है। लेकिन जैसे ही छठा मुकाबला आया, मुंबई इंडियंस ने इनकी लय तोड़ दी और एक बड़ा झटका दे दिया। यानी गुजरात भी इस सीजन में पूरी तरह स्थिर नहीं रही, बल्कि कभी गिरती तो कभी उठती हुई आगे बढ़ रही है। और यही दोनों टीमें जब इस 34वें मुकाबले में भिड़ी तो पूरा माहौल जैसे विस्फोटक बन चुका था। लेकिन जैसे ही यह मैच खत्म हुआ, वैसे ही आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में ऐसा भूचाल आया कि बड़े बड़े दिग्गज टीमें भी हिल गईं। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस की पोजीशन में बड़ा बदलाव हुआ। रन रेट की लड़ाई और पॉइंट्स की जंग ने पूरी टेबल को उलट पुलट कर दिया। लेकिन सिर्फ इन दो टीमों तक ही मामला सीमित नहीं रहा दोस्तों। इस एक मुकाबले के बाद मुंबई इंडियंस की टीम समेत 3 और बड़ी टीमों को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उनकी प्लेऑफ की राह पर ब्रेक लगा दिया हो। टॉप 4 की दौड़ में अचानक दबाव बढ़ गया, रन रेट का गणित बिगड़ गया और टीमों के बीच दूरी और भी कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की टीम समेत 3 और बड़ी टीमों के लिए यह मुकाबला किसी वरदान से कम नहीं रहा। उन्हें अचानक पॉइंट्स टेबल में बड़ा फायदा मिला, नेट रन रेट में सुधार हुआ और प्ले ऑफ की रेस में उनकी पकड़ और मजबूत हो गई। यानी इस एक ही मुकाबले ने आईपीएल 2026 की पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। अब हालत यह है कि हर टीम अपने अगले मुकाबले को फाइनल की तरह खेल रही है, क्योंकि एक हार आपको नीचे गिरा सकती है और एक जीत आपको टॉप पर पहुंचा सकती है। दोस्तों, यही है आईपीएल 2026
2026 का असली रोमांच, जहां हर दिन एक नया तूफान उठता है, हर मैच एक नई कहानी लिखता है और हर पॉइंट्स टेबल अपडेट किसी भूकंप से कम नहीं होता। और इस बार गुजरात बनाम बैंगलोर के इस मुकाबले ने साबित कर दिया है कि इस सीजन में कुछ भी तय नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है और यही अनिश्चितता इस टूर्नामेंट को दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ड्रामा बना रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए इस मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। वही इस मुकाबले के बाद कौन सी 4 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी और 4 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका। इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से प्ले ऑफ में जाने के लिए सभी 10 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए वो कौन सी 4 टीमें हैं जो फिलहाल प्ले ऑफ की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 4 टीमें कौन सी हैं जो प्ले ऑफ की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं। बताएंगे आपको आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब दिल से, इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ आईपीएल 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल आईपीएल का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 10 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे नीचे यानी 10वें पायदान पर खड़ी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। और हालत ऐसी है कि फैंस भी हैरान हैं कि आखिर इस सीजन में ये टीम अपने पुराने रंग में क्यों नहीं दिख पा रही है। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक इस सीजन कुल 7 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन नतीजे ने पूरी कहानी ही उलट दी है। इनमें से सिर्फ एक मुकाबले में ही टीम को जीत नसीब हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिससे उन्हें सिर्फ एक अतिरिक्त अंक मिला। इसी वजह से फिलहाल केकेआर के खाते में केवल 3 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी लगातार माइनस में चला गया है, जो टीम की मुश्किलों को और गहरा कर रहा है। अब अगर इस स्थिति को ध्यान से देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स की हालत प्लेऑफ की रेस में बेहद नाजुक नजर आ रही है। जिस टीम से हर सीजन धमाकेदार वापसी की उम्मीद की जाती है, वही टीम इस बार लगातार संघर्ष करती दिख रही है। बल्लेबाजी में अस्थिरता, गेंदबाजी में दबाव के समय विकेट न निकाल पाना और फिनिशिंग में कमी ने इस टीम को काफी पीछे धकेल दिया है। हर मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति और भी कमजोर होती जा रही है और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि अगर जल्द ही बड़ा बदलाव नहीं आया तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होना लगभग तय माना जा सकता है। दोस्तों, अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो कहानी यहाँ और भी मुश्किल हो जाती है। अब इस टीम के पास बचे हुए सिर्फ 7 मुकाबले हैं और यहाँ से उन्हें कम से कम 6 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि नेट रन रेट को भी तेजी से सुधारते हुए। यानी अब हर मैच उनके लिए करो या मरो की स्थिति बन चुका है। एक भी और हार उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह पानी फेर सकती है। टीम को अब सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी ताकि उनका नेट रन रेट माइनस से बाहर निकल सके और प्लेऑफ की हल्की सी उम्मीद जिंदा रह सके। अब सबसे अहम बात यह है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपना अगला मुकाबला 26 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला उनके लिए किसी फाइनल से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ हार मिलती है तो प्लेऑफ की राह लगभग बंद हो सकती है और अगर जीत मिलती है तो एक नई उम्मीद फिर से जन्म ले सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस वक्त मजबूत फॉर्म में नजर आ रही है। ऐसे में केकेआर के लिए यह मुकाबला और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स इस वक्त आईपीएल 2026 के सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 9वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने अब तक कुल 7
मुकाबले खेले हैं, लेकिन नतीजे उनके हिसाब से बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं रहे हैं। इन 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही मुकाबलों में टीम को जीत हासिल हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और यही हार का सिलसिला उन्हें पॉइंट्स टेबल में नीचे धकेलता चला गया। इसी वजह से फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के खाते में सिर्फ 4 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी माइनस में चला गया है, जो उनकी स्थिति को और भी मुश्किल बना रहा है। अब अगर इस पूरी स्थिति को गहराई से समझें तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस समय प्ले ऑफ की रेस में काफी दबाव में नजर आ रही है। शुरुआत में जिस तरह से टीम से उम्मीदें की जा रही थीं कि यह सीजन उनके लिए मजबूत रहेगा, वैसा प्रदर्शन अब तक देखने को नहीं मिला है। बल्लेबाजी यूनिट कई बार बड़े स्कोर बनाने में नाकाम रही है, वहीं गेंदबाजी भी महत्वपूर्ण मौकों पर मैच को कंट्रोल नहीं कर पाई है। यही कारण है कि टीम को लगातार हार का सामना करना पड़ा और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई। दोस्तों, अगर हम लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो कहानी यहाँ और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। अब इस टीम के पास बचे हुए 7 मुकाबले हैं और यहां से उन्हें कम से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, वो भी सिर्फ जीत नहीं बल्कि बेहतर नेट रन रेट के साथ। यानी सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करना भी जरूरी होगा ताकि उनका माइनस नेट रन रेट सुधर सके और प्ले ऑफ की उम्मीदें जिंदा रह सकें। 1 या 2 और हार उनकी स्थिति को लगभग खत्म कर सकती है, क्योंकि बाकी टीमों के बीच मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है और हर जीत की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सबसे अहम बात यह है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम अपना अगला मुकाबला 26 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच उनके लिए किसी जीवनदान से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर यहां जीत मिलती है तो टीम को एक नई उम्मीद मिलेगी, लेकिन अगर हार का सामना करना पड़ा तो प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम भी इस वक्त संघर्ष कर रही है, लेकिन इस मुकाबले में दोनों टीमों के लिए दबाव बराबर रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें पॉइंट्स टेबल के निचले हिस्से में हैं और वापसी की तलाश में हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 8वें पायदान पर मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद है और यह स्थिति उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक इस सीजन कुल 7 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा है। इन 7 मुकाबलों में से सिर्फ 2 ही मुकाबलों में टीम को जीत नसीब हुई है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी खराब प्रदर्शन की वजह से मुंबई इंडियंस के खाते में फिलहाल सिर्फ 4 अंक हैं और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी लगातार गिरते हुए माइनस में पहुंच चुका है, जो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को और भी कमजोर कर रहा है। अब अगर मुंबई इंडियंस के पूरे सीजन को देखें तो यह साफ नजर आता है कि टीम ने शुरुआत से ही लय पकड़ने में काफी संघर्ष किया है। कभी बल्लेबाजी यूनिट फ्लॉप रही तो कभी गेंदबाजी डेथ ओवर्स में रन रोकने में नाकाम रही। यही असंतुलन उन्हें लगातार हार की तरफ धकेलता गया और पॉइंट्स टेबल में उनकी स्थिति धीरे धीरे नीचे गिरती चली गई। जिस टीम को हर सीजन टॉप 4 का मजबूत दावेदार माना जाता है, वही इस बार खुद को प्ले ऑफ की रेस में बचाए रखने के लिए जूझती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब अगर हम मुंबई इंडियंस के प्ले ऑफ समीकरण पर नजर डालें तो कहानी और भी कठिन हो जाती है। इस समय उनके पास बचे हुए 7 मुकाबले हैं और यहां से उन्हें कम से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, लेकिन सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट को भी तेजी से सुधारना होगा, क्योंकि माइनस में गया नेट रन रेट आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। यानी हर मैच में उन्हें बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी ताकि पॉइंट्स के साथ साथ रन रेट भी मजबूत हो सके। मुंबई इंडियंस के लिए अब हर मुकाबला फाइनल जैसा बन चुका है। एक और हार उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें फिर से रेस में वापस ला सकती है। लेकिन दबाव यह है कि बाकी टीमें भी लगातार पॉइंट्स बटोर रही हैं। ऐसे में हर जीत की कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब सबसे अहम बात यह है कि मुंबई इंडियंस की टीम अपना अगला मुकाबला 29 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस सीजन में मजबूत प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। अगर यहां जीत मिलती है तो टीम को एक नई ऊर्जा मिलेगी और वापसी की उम्मीदें जिंदा रहेंगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो प्ले ऑफ की राह और भी मुश्किल हो जाएगी। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 7वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और यह स्थिति टीम के लिए राहत और चिंता दोनों का मिला जुला संकेत लेकर आई है। जी हां दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक इस सीजन कुल 6 मुकाबले
मुकाबले खेले हैं, जिसमें उनका प्रदर्शन औसत रहा है। इन 6 मुकाबलों में टीम को 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स के खाते में 6 अंक हैं, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उनका नेट रन रेट अभी भी माइनस में चल रहा है, जो आने वाले समय में प्लेऑफ की दौड़ में उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब अगर दिल्ली कैपिटल्स के पूरे प्रदर्शन पर नजर डालें तो यह साफ नजर आता है कि टीम ने इस सीजन में कभी शानदार प्रदर्शन किया है तो कभी निराशाजनक। बल्लेबाजी यूनिट ने कई मैचों में अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसे बड़े स्कोर या मैच खत्म करने में तब्दील करने में लगातार कमी देखने को मिली। वहीं गेंदबाजी यूनिट ने भी कुछ मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दबाव वाले मौकों पर रन रोकने और विकेट निकालने में टीम को संघर्ष करना पड़ा। यही अस्थिरता उनकी स्थिति को पॉइंट्स टेबल में मजबूत करने से रोक रही है। दोस्तों, अब अगर हम दिल्ली कैपिटल्स के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो कहानी यहां से और भी ज्यादा रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इस समय टीम के पास अभी भी 8 मुकाबले बाकी हैं और यहां से उन्हें कम से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि दिल्ली कैपिटल्स को अपने नेट रन रेट को भी सुधारना होगा, क्योंकि माइनस नेट रन रेट आगे चलकर उनकी प्लेऑफ उम्मीदों पर बड़ा असर डाल सकता है। यानी टीम को अब न केवल जीत दर्ज करनी होगी, बल्कि बड़े अंतर से जीत हासिल करनी होगी ताकि रन रेट में सुधार आ सके और टॉप 4 की दौड़ में मजबूती बनी रहे। दिल्ली कैपिटल्स के लिए अब हर मुकाबला बेहद अहम हो चुका है। एक हार उनकी स्थिति को और कमजोर कर सकती है, जबकि लगातार जीत उन्हें सीधे प्ले ऑफ की रेस में मजबूती से खड़ा कर सकती है। लेकिन चुनौती यह है कि बाकी टीमें भी लगातार पॉइंट्स जोड़ रही हैं, जिससे मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है। हर मैच अब उनके लिए फाइनल जैसा बन चुका है, जहां एक छोटी सी गलती पूरे सीजन की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम अपना अगला मुकाबला 25 अप्रैल को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। किंग्स 11 पंजाब इस सीजन में मजबूत फॉर्म में नजर आ रही है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला आसान नहीं होगा। अगर यहां जीत मिलती है तो टीम को एक नई ऊर्जा मिलेगी और प्लेऑफ की उम्मीदें और मजबूत होंगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो दबाव और भी बढ़ जाएगा और आगे की राह कठिन हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 6वें पायदान पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। जी हां दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने इस सीजन शानदार उम्मीदों के साथ शुरुआत की थी, लेकिन मैदान पर मिला जुला प्रदर्शन देखने को मिला है। अब तक टीम कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें से उन्हें 3 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में फिलहाल 6 अंक हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट इस बार माइनस नहीं बल्कि प्लस में चला गया है, जो टीम के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगर पूरे सीजन के प्रदर्शन को देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कई मुकाबलों में अपनी क्लास दिखाई है, लेकिन कुछ अहम मौकों पर छोटी गलतियों की वजह से मैच हाथ से निकल गए। बल्लेबाजी क्रम ने कई बार अच्छी शुरुआत दी, लेकिन उसे बड़े स्कोर में बदलने में थोड़ी कमी रह गई। वहीं गेंदबाजी यूनिट ने कुछ मैचों में शानदार वापसी कराई, लेकिन डेथ ओवर्स में रन लीक होने की समस्या ने टीम को नुकसान पहुंचाया। यही कारण है कि टीम का प्रदर्शन स्थिर नहीं रह पाया और पॉइंट्स टेबल में वे मिड पोजीशन पर बने हुए हैं। अब अगर चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो यहां से राह बिल्कुल सीधी नहीं बल्कि काफी चुनौतीपूर्ण नजर आती है। टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं और यहां से उन्हें कम से कम 5 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे। लेकिन सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होगा, बल्कि टीम को अपना प्लस नेट रन रेट बनाए रखते हुए लगातार मजबूत प्रदर्शन करना होगा ताकि टॉप 4 की दौड़ में मजबूती से बने रह सकें। 1 या 2 हार भी उनके समीकरण को काफी हद तक बिगाड़ सकती है, क्योंकि बाकी टीमें भी लगातार पॉइंट्स बटोर रही हैं और मुकाबला बेहद कड़ा हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स की सबसे बड़ी ताकत उनका अनुभव और बड़े मैचों में वापसी करने की क्षमता मानी जाती है। कई बार इस टीम ने मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर मैच पलटे हैं और यही उम्मीद फैंस इस बार भी लगाए बैठे हैं कि टीम एक बार फिर जोरदार वापसी करेगी। लेकिन अब दबाव यह है कि हर मुकाबला फाइनल की तरह खेलना होगा, क्योंकि एक भी गलती प्लेऑफ की रेस को मुश्किल बना सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अपना अगला मुकाबला 26 अप्रैल को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि गुजरात टाइटंस इस समय मजबूत फॉर्म में नजर आ रही है और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में चेन्नई के लिए यह मैच सिर्फ 2 अंक का नहीं बल्कि आत्मविश्वास का भी है। अगर यहां जीत मिलती है तो टीम की स्थिति मजबूत होगी और प्लेऑफ की उम्मीदें और भी ज्यादा
ज्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो दबाव काफी बढ़ सकता है और आगे की राह कठिन हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त 5वें पायदान पर गुजरात टाइटंस की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका प्रदर्शन एक बार फिर यह साबित कर रहा है कि यह टीम कभी भी किसी भी मोड़ पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखती है। जी हां दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने अब तक इस सीजन कुल 7 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 4 मुकाबलों में उन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी संतुलित प्रदर्शन की वजह से गुजरात टाइटंस के खाते में फिलहाल 8 अंक हैं और यह उन्हें प्लेऑफ की रेस में मजबूती से बनाए हुए है। अगर पूरे सीजन की कहानी पर नजर डालें तो गुजरात टाइटंस का सफर उतार चढ़ाव से भरा जरूर रहा है, लेकिन टीम ने कई मौकों पर शानदार वापसी करके यह दिखाया है कि वे किसी भी स्थिति में हार मानने वाली टीम नहीं है। बल्लेबाजी यूनिट ने कुछ मैचों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, खासकर टॉप ऑर्डर ने टीम को मजबूत शुरुआत देने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं गेंदबाजी विभाग ने भी कई अहम मौकों पर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाकर मैच का रुख बदला है। हालांकि कुछ मैचों में टीम को छोटी गलतियों की वजह से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन संतुलित रहा है। अब अगर गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं और यहां से उन्हें कम से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्लेऑफ की दौड़ में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रख सकें। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, बल्कि टीम को लगातार बेहतर नेट रन रेट बनाए रखने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आने वाले समय में पॉइंट्स टेबल में मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा होने वाला है। एक भी गलत कदम उनकी रैंकिंग को नीचे गिरा सकता है। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी बैलेंस्ड टीम और दबाव में खेल को संभालने की क्षमता रही है। कई बार इस टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में मैच को पलटकर जीत हासिल की है, जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, हर मुकाबला फाइनल जैसा बनता जा रहा है और एक हार भी प्लेऑफ की रेस को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि गुजरात टाइटंस की टीम अपना अगला मुकाबला 26 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स एक अनुभवी टीम है और हमेशा बड़े मुकाबलों में वापसी करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में गुजरात टाइटंस के लिए यह मैच बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अगर यहां जीत मिलती है तो टीम टॉप 4 की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ा देगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो प्लेऑफ की रेस में दबाव और भी बढ़ जाएगा। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त चौथे पायदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका प्रदर्शन एक बार फिर फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला रहा है। जी हां दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अब तक इस सीजन कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से 4 मुकाबलों में उन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी वजह से फिलहाल टीम के खाते में 8 अंक हैं और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट इस समय प्लस में बना हुआ है, जो उनकी मजबूत स्थिति को और भी बेहतर बनाता है। अगर पूरे सीजन के सफर को देखें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इस बार काफी संतुलित प्रदर्शन दिखाया है। शुरुआत में टीम ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वे इस बार सिर्फ मुकाबले खेलने नहीं, बल्कि ट्रॉफी की दौड़ में मजबूती से बने रहने आए हैं। बल्लेबाजी यूनिट ने कई मौकों पर शानदार प्रदर्शन किया है, जहां टॉप ऑर्डर ने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है और मिडिल ऑर्डर ने मैच को संभालने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं गेंदबाजी विभाग ने भी दबाव के समय विकेट निकालकर टीम को कई अहम जीत दिलाई है। हालांकि 3 मुकाबलों में हार ने यह भी दिखाया कि टीम अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, लेकिन उनका ओवरऑल प्रदर्शन उन्हें टॉप 4 में बनाए हुए है। अब अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो कहानी यहां से और भी रोमांचक हो जाती है। इस समय टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं और यहां से उन्हें कम से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे अपनी टॉप 4 की स्थिति को मजबूत कर सकें। लेकिन सिर्फ जीत ही काफी नहीं होगी, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट को भी प्लस में बनाए रखते हुए लगातार अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल में मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है और एक छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत वसूल सकती है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक खेल और बड़े मुकाबलों में दबाव झेलने की क्षमता रही है। कई बार इस टीम ने मुश्किल परिस्थितियों में वापसी करके यह साबित किया है कि वे किसी भी मैच को पलट सकते हैं। लेकिन अब असली परीक्षा आने वाले मुकाबलों में होने वाली है, क्योंकि हर टीम प्लेऑफ की दौड़ में पूरी ताकत लगा रही है और हर मैच फाइनल जैसा बन चुका है। अब सबसे अहम बात यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अपना अगला मुकाबला 27 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में संतुलित प्रदर्शन कर रही है, ऐसे में यह मुकाबला आसान नहीं होगा। अगर यहां जीत मिलती है तो आरसी भी अपनी टॉप 4 की स्थिति को और मजबूत कर लेगी और प्लेऑफ की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाएगी। लेकिन अगर हार मिलती है तो दबाव बढ़ सकता है और बाकी मुकाबले और भी अहम हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त तीसरे पायदान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मजबूती से बनी हुई है और इस सीजन उनका प्रदर्शन काफी संतुलित और प्रभावशाली देखने को मिला है। जी हां दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक इस सीजन कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से 4 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है, जबकि 3 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। इसी प्रदर्शन के दम पर टीम के खाते में फिलहाल 8 अंक हैं और सबसे खास बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो उन्हें बाकी टीमों के मुकाबले एक मजबूत स्थिति में खड़ा करता है। अगर सनराइजर्स हैदराबाद के इस सीजन के सफर पर नजर डालें तो यह टीम शुरुआत से ही एक संतुलित कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरी है। बल्लेबाजी में जहां टीम ने कई मौकों पर तेजी से रन बनाए हैं, वहीं गेंदबाजी यूनिट ने भी विपक्षी टीमों को दबाव में रखने का काम बखूबी किया है। हालांकि कुछ मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन हार से सीख लेकर टीम ने वापसी भी उतनी ही दमदार तरीके से की है। यही वजह है कि सनराइजर्स हैदराबाद लगातार टॉप 4 की दौड़ में मजबूती से बनी हुई है। दोस्तों, अब अगर सनराइजर्स हैदराबाद के प्ले-ऑफ समीकरण की बात करें तो यहां से उनकी स्थिति काफी मजबूत नजर आती है, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं और यहां से उन्हें कम से कम 4 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर सकें। लेकिन सिर्फ जीत ही नहीं, बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट को भी इसी तरह प्लस में बनाए रखना होगा, क्योंकि आगे जाकर यही फैक्टर टॉप टीमों के बीच अंतर पैदा करेगा। सनराइजर्स हैदराबाद की सबसे बड़ी ताकत उनका टीम बैलेंस और दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता रही है। इस टीम ने कई बार मुश्किल हालात में मैच को अपने पक्ष में मोड़ा है, जो उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। लेकिन अब जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, हर मुकाबला और भी ज्यादा अहम होता जा रहा है और एक छोटी सी चूक भी टीम की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। अब सबसे अहम बात यह है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना अगला मुकाबला 25 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स इस वक्त पॉइंट्स टेबल में ऊंचे स्थान पर मौजूद है और शानदार फॉर्म में चल रही है। ऐसे में यह मैच किसी हाई वोल्टेज टक्कर से कम नहीं होगा। अगर सनराइजर्स हैदराबाद यहां जीत हासिल करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह और भी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर हार मिलती है तो टॉप 4 की रेस और भी कड़ी हो सकती है। वहीं दोस्तों, आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त दूसरे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका प्रदर्शन लगातार स्थिर और दमदार नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम अब तक इस सीजन कुल 7 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें से उन्हें सिर्फ 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है, जबकि 5 मुकाबलों में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की है। इसी बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से राजस्थान रॉयल्स के खाते में फिलहाल 10 अंक हैं और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि उनका नेट रन रेट भी प्लस में बना हुआ है, जो उनकी मजबूत स्थिति को और भी शानदार बना रहा है। अगर पूरे सीजन के सफर पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स ने शुरुआत से ही यह दिखा दिया था कि यह टीम इस बार सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि टॉप पर बने रहने के इरादे से उतरी है। बल्लेबाजी यूनिट ने कई मुकाबलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां टॉप ऑर्डर ने लगातार टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है और मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदारी के साथ पारी को संभाला है। वहीं गेंदबाजी आक्रमण ने भी कई अहम मौकों पर विपक्षी टीमों को दबाव में डालकर मैच का रुख बदला है। यही संतुलन इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हालांकि 2 मुकाबलों में हार ने यह भी दिखाया है कि टीम अभी पूरी तरह अजेय नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर उनका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा है। खास बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स ने कई करीबी मुकाबलों में जीत हासिल करके यह साबित किया है कि वे दबाव में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम हैं। यही वजह है कि पॉइंट्स
टेबल में वे दूसरे स्थान पर मजबूती से टिके हुए हैं। अब अगर राजस्थान रॉयल्स के प्ले-ऑफ समीकरण की बात करें तो कहानी यहाँ से और भी मजबूत नजर आती है। इस समय टीम के पास अभी भी 7 मुकाबले बाकी हैं और यहाँ से उन्हें कम से कम 3 मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे ताकि वे प्ले-ऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर सकें। लेकिन सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि टीम को अपने नेट रन रेट को भी मजबूत बनाए रखना होगा ताकि टॉप 4 में उनकी स्थिति सुरक्षित रहे, क्योंकि जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है बाकी टीमों के बीच मुकाबला और भी कड़ा होता जा रहा है और हर जीत की कीमत बढ़ती जा रही है। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी ताकत उनका बैलेंस और शांत रणनीति के साथ खेलना रहा है। यह टीम न तो जल्दी घबराती है और न ही मैच को जल्दी छोड़ती है, बल्कि आखिरी ओवर तक लड़ने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि इस सीजन वे लगातार टॉप पोजीशन के करीब बने हुए हैं और प्लेऑफ की रेस में सबसे मजबूत दावेदारों में से एक हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम अपना अगला मुकाबला 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलने वाली है। यह मुकाबला उनके लिए बेहद अहम होने वाला है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद इस सीजन में एक मजबूत और आक्रामक टीम के रूप में सामने आई है। ऐसे में यह मैच दोनों टीमों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर राजस्थान रॉयल्स यहां जीत दर्ज करती है तो उनकी प्लेऑफ की राह और भी आसान हो जाएगी और टॉप पोजीशन पर पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन अगर हार मिलती है तो बाकी मुकाबलों में दबाव बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में इस वक्त सबसे ऊपर यानी नंबर 1 पर किंग्स 11 पंजाब की टीम मौजूद है और इस सीजन उनका प्रदर्शन बिल्कुल ही शानदार और दबदबे वाला नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, किंग्स 11 पंजाब की टीम ने अब तक इस सीजन कुल 6 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 मुकाबलों में उन्होंने दमदार और शानदार जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था। इसी वजह से टीम के खाते में फिलहाल 11 अंक हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका नेट रन रेट इस समय सभी टीमों में सबसे बेहतर बना हुआ है, जो उनकी ताकत और निरंतरता दोनों को दर्शाता है। अगर पूरे सीजन के सफर पर नजर डालें तो किंग्स 11 पंजाब ने शुरुआत से ही यह साफ कर दिया था कि इस बार उनकी नजर सिर्फ जीत पर नहीं बल्कि टेबल टॉपर बनने पर है। टीम ने हर मुकाबले में आक्रामक और संतुलित क्रिकेट खेला है, जहां बल्लेबाजों ने लगातार बड़े स्कोर बनाए हैं और गेंदबाजों ने विपक्षी टीमों को दबाव में रखकर मैचों का रुख अपने पक्ष में किया है। यही वजह है कि यह टीम लगातार पॉइंट्स टेबल में टॉप पर बनी हुई है और बाकी टीमों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कई मुकाबलों में पंजाब की टीम ने दबाव वाले हालात में भी शानदार वापसी की है, जो यह साबित करता है कि यह टीम अब मानसिक रूप से भी काफी मजबूत हो चुकी है। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक सभी खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी के साथ प्रदर्शन किया है और गेंदबाजी यूनिट ने डेथ ओवर्स में भी शानदार कंट्रोल दिखाया है। यही संतुलन उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है और नंबर 1 पोजीशन पर बनाए रखता है। अब अगर किंग्स 11 पंजाब के प्लेऑफ समीकरण की बात करें तो यहाँ से उनकी स्थिति सबसे मजबूत नजर आती है। टीम के पास अभी भी 8 मुकाबले बाकी हैं और यहाँ से उन्हें सिर्फ 3 और मुकाबले जीतने होंगे ताकि वे लगभग प्ले-ऑन में अपनी जगह पक्की कर सकें। लेकिन अगर वे इसी लय को बनाए रखते हैं तो वे न केवल प्लेऑफ में पहुंचेंगे बल्कि टॉप पोजीशन पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि बाकी टीमें भी लगातार जीत हासिल कर रही हैं, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। किंग्स 11 पंजाब की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक खेल और हर मैच में जीत की भूख है। यह टीम किसी भी स्थिति में हार मानने के बजाय मैच को आखिरी गेंद तक लड़ने की क्षमता रखती है। यही वजह है कि इस सीजन वे सबसे खतरनाक और संतुलित टीम के रूप में उभरे हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि किंग्स 11 पंजाब की टीम अपना अगला मुकाबला 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेलने वाली है और यह मैच उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स एक मजबूत और संतुलित टीम है, ऐसे में यह मुकाबला आसान नहीं होगा। अगर यहाँ पंजाब जीत दर्ज करती है तो उनकी टॉप पोजीशन और मजबूत हो जाएगी और प्लेऑफ की राह लगभग पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तरह हार मिलती है तो बाकी टीमों को मौका मिल सकता है और रेस और भी रोमांचक हो जाएगी। तो दोस्तों, शुक्रवार को गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए मुकाबले के बाद आईपीएल 2026 की पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसके साथ ही प्ले-ऑफ की रेस और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। ताजा अपडेट के अनुसार इस वक्त रॉयल चैलेंजर्स
चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब की टीमें टॉप पोजीशन पर मजबूती से बनी हुई हैं और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें भी टॉप 4 के बेहद करीब बनी हुई हैं और 1-2 जीत के साथ वे सीधे प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत स्थिति में पहुंच सकती हैं। इन टीमों के बीच पॉइंट्स का अंतर बहुत कम है, इसलिए हर मुकाबला अब फाइनल जैसा बन चुका है। दूसरी ओर मुंबई इंडियंस, लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमों को लगातार हार की वजह से बड़ा झटका लगा है और ये टीमें इस वक्त टॉप 4 की रेस से काफी पीछे होती नजर आ रही हैं। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी संभव है, इसलिए अगर ये टीमें लगातार जीत हासिल करती हैं तो वापसी अभी भी मुमकिन है। अब आप कमेंट करके जरूर बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें इस साल प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करेंगी और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप IPL 2026 का टाइटल जीतते हुए देखना चाहते हैं।